हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो अपन शुरुआत करते हैं आज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि चैप्टर नंबर 3 का है। अपन ने 3 मेथड पढ़े हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। अपन ने ग्राफिकल कंप्लीट कर लिया, अब करेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमें दो इक्वेशन दे रखी, एक तो दे रखी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें हमें क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस मेथड से, वो सीखते हैं आज अपन। देखो, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, तो या तो अपन फर्स्ट इक्वेशन से या अपन सेकंड इक्वेशन से, किसी से भी निकाल सकते हैं। पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू में से निकालते हैं, फिर या तो एक्स की भी निकाल सकते हैं या वाई की भी निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं एक्स की निकालेंगे, एक्स की भी निकाल सकते हैं और वाई की भी निकाल सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो कैसे निकालेंगे। एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू क्या है, 6। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 3y। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड। अब जहां जिस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसके अलावा जो इक्वेशन बचेगी अपने पास, उसके अंदर इस एक्स की वैल्यू पुट करनी है। समझ आया। मैंने इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकाली, तो मेरे को किसमें पुट करनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड में। अगर मैं सेकंड से निकालती एक्स या वाई की वैल्यू, तो मुझे किसमें पुट करनी पड़ती, फर्स्ट इक्वेशन में। देखो, अब मैंने फर्स्ट से निकाली है, तो मुझे सेकंड इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ x put in इक्वेशन सेकंड। किसमें पुट करनी पड़ेगी, सेकंड में। स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। सबसे पहले अपन ने एक्स या वाई की वैल्यू निकाली, एक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जिस इक्वेशन से अपन ने एक्स या वाई की वैल्यू निकाली, उसके अलावा जो इक्वेशन बचेगी ऊपर, उस इक्वेशन में क्या करना है, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे अपन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। पहले इक्वेशन लिख लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे जहां x है वहां x की वैल्यू लिखो। 2x क्या है, 6 माइनस 3y। ओके, समझ आया। माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो गया, 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6y माइनस 3y इक्वल्स टू 12। आगे सॉल्व करो, -6y -3y ऐड हो जाएंगे, माइनस का 9y इक्वल्स टू, ये 12 इधर है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, -y। 12 को इधर भेजना पड़ेगा क्योंकि अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, y की। आगे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, -9y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0/9, -9 तो क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई, एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब इसको अपन किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब या तो फर्स्ट में कर लो या सेकंड में, मैं फर्स्ट में ही कर लेती हूँ। चलो, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट, फर्स्ट में। ठीक है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, x प्लस 3y, तो 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, x प्लस, देखो 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू भी आ गई, आया समझ में कुछ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 6, और y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब दोनों की एक्यूरेट वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या होगा, ये लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट में, क्योंकि अपने पास दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। कितना होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। आ गया समझ में। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है। पहले अपने पास दो इक्वेशन है, वापस एक बार और समझा देती हूँ मैं। अपने पास क्या है, दो इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू अपन को अज्यूम करनी, मतलब निकालनी है। तो अपन ने कौन सा यूज किया, फर्स्ट इक्वेशन। एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 था, तो क्या बन गया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। इसको अब जिसमें से वैल्यू निकाली है, उसके अलावा जो भी इक्वेशन बचेगी उसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, वहां से क्या आ गई अपने पास, y की वैल्यू। क्या आ गई, y की वैल्यू। और y की वैल्यू को अपन किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू।
ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब करते हैं एग्जांपल नेक्स्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ये मान लेते हैं अपन क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है, इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखो करते हैं, सबसे पहले सॉल्व किस में से भी ले सकते हैं, इस बार मैं सेकंड से ले लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से निकालो, आंसर सेम ही आएगा। अब मैंने फर्स्ट से निकाला है, आप सेकंड से निकाल के देख सकते हो। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से अपन किसकी, x की वैल्यू निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस इक्वल्स टू 18। 6y माइनस में आ गया इधर। अब x सिंगल चाहिए तो ये मल्टीप्लाई में है, तो जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। क्या आ जाएगा, 18 माइनस 6y, ये पूरे के डिवाइड में कितना आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, 4। चलो ये इक्वेशन बन गई अपनी थर्ड। अब चलते हैं आगे। अब मैंने कौन सी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, सेकंड में। अब इस x की वैल्यू किसमें पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में। चलो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें करना पड़ेगा फर्स्ट में, x की जगह पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या है, 9। x की जगह क्या रखना है हमें, 18 माइनस 6y अपॉन 4, ब्रैकेट बंद, माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब आ जाते हैं ऊपर। अब देखो यहाँ 2 है, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्योंकि होल मल्टीप्लाई में, तो अंदर क्या बचा, 18 माइनस 6y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अब देखो इन दोनों में से 18 और 6 माइनस 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो आपके लिए आसान कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। तो ये ऊपर वाला ऐसे कैसे रह जाएगा, माइनस 6y प्लस 1 से 2 को डिवाइड किया, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6y इक्वल्स टू 9। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से, ये 9 से, तो ये यहाँ तो क्या बचेगा, 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, कैंसिल हो गए, क्या आया, 18 इक्वल्स टू 18। अरे यार मैम, यहाँ तो ना तो x की वैल्यू आई ना y की वैल्यू आई। जब दोनों इक्वल आ जाए, दोनों साइड क्या आ जाए, इक्वल, ना तो x की वैल्यू आ रही है ना y की वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही, तो इसको क्या मानेंगे अपन, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। तो यहाँ लिख लो क्या होगा, यहाँ पे हर पॉइंट पे, क्योंकि कौन सी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बनेगी, कोइंसिडेंट। जब दोनों इक्वल्स टू में आ जाए, क्या आ जाए, 18 इक्वल्स टू 18 आ रहा है, या 4 इक्वल्स टू 4, 9 इक्वल्स टू 9 आ जाए, एक्स और वाई की वैल्यू ना निकले, तो क्या होंगे इसके, मैंने सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख देंगे अपन, देयर फोर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड they have free solution। सॉल्यूशन, ठीक है, समझ आ गया। वहां पे एक्स वाई की वैल्यू आ गई थी, मतलब उसका एक सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू में आ जाए, इनसे तो ऐसे पता चलेगा हमें, यहाँ इक्वल्स टू में आ रहा है तो इसके क्या होंगे, इन्फिनिटी मैंने सोचा, ऐसे मैं समझना हमारा गलत हो गया। अगर इक्वल टू आ रहे हैं तो इन्फिनिटी मैंने सॉल्यूशन होंगे इसके। आया समझ में, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पर। दो तीन एग्जाम्पल लेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो क्या है, x प्लस 2y माइनस 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0।
इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं अपने लिए, फिर अपनी सुविधा के लिए। एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू में क्या करते हैं, माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का। सेकंड वाले को भी कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए। 12 उधर गया तो 8। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, कैंसिल करना। हाँ देखो, लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये लिख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना पड़ेगा, वही एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक इक्वेशन को उठानी पड़ेगी, उसमें से या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो या वाई की निकाल लो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें क्या निकालें बताओ। इसमें फर्स्ट निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे तो पहले इक्वेशन लिख लो, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू क्या है, 4। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस टू वाई। ओके, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है, थर्ड। अब इस फर्स्ट इक्वेशन से निकालिए तो इसको पुट किस में करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन में। वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में क्यों, क्योंकि फर्स्ट से निकाली है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू में क्या है, 12। अब इसको ऊपर लिख लेती हूँ मैं, 2x की जगह क्या है, 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल्स टू में क्या है, 12। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4y प्लस 4y इक्वल्स टू में 12। क्या बचेगा, देखो अब क्या आ गया, 8 माइनस 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो क्या कैंसिल हो गया ये, यहाँ क्या बचेगा, 8 इक्वल्स टू 12। क्या आ गया, इसको 12 को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या इक्वल नहीं आ रहा तो कुछ आगे सॉल्व करके देखते हैं। -4 इक्वल्स टू 0, अब भी इक्वल नहीं आ रहा। तो इसके अब इसमें क्या हुआ, अपने एक्स और वाई की वैल्यू फिर से नहीं आई। देखो तो इसमें होंगे 9 सॉल्यूशन, क्या होंगे इसके, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर दोनों साइड इक्वल्स टू में नहीं आए, इक्वल नहीं आए, तो क्या होंगे, 9 सॉल्यूशन, मतलब वो पैरेलल लाइंस है। कौन सी लाइंस है, पैरेलल लाइन। तो ये क्या हुआ, -4 इक्वल्स टू 0, कुछ भी आ सकता है, जैसे इधर आ जाए -6 इक्वल्स टू 0, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसमें ये नहीं समझना कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन समझा दी मैंने, या तो एक्स और वाई की एक्यूरेट वैल्यू आएगी, या फिर दोनों साइड आरएचएस और एलएचएस क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, तो क्या होगा अपना इन्फिनिटी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। यदि दोनों इक्वल टू में नहीं आ रहे हैं तो क्या सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो कंडीशन होगी। सॉल्व करना आपको समझ आ गया होगा कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।